Hello everyone, in this video we are going to discuss about the anther culture technique. So anther culture क्या होता है? Anther culture is a type of टिश्यू कल्चर टेक्निक जहाँ पे कि हम एंथर का यूज़ करने वाले हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का. सो एंथर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में. सो एंथर का हम यूज़ करते हैं to give rise to an androgenic haploid plant. So, what is anther culture? Anther culture is a type of tissue culture where we are using the anther. And this technique will give rise to the androgenic haploid plants. जब आप इसको कल्चर करोगे ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, न्यूट्रिएंट मीडियम जो है इसको पूरा नेसेसरी फैक्टर्स जो है प्रोवाइड करेगा जो भी सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. सो आई एम रिपीटिंग अगैन, anther culture is a type of tissue culture technique where a part of plant, that is anther, give rise to an androgenic haploid plant when cultured on the nutrient medium under optimal conditions. So after the definition, let's come on to the technique how the anther culture is performed. So किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द अनओपन्ड बड्स. तो हमें क्या करना है, अनओपन बड्स जो अभी तक ओपन नहीं हुई है, अनओपन बड्स को हमें सेलेक्ट करना है जिनका साइज़, अब ये जो अनओपन बड्स है इनका जो साइज़ होना चाहिए, इनका साइज़ होना चाहिए अराउंड 17 to 22 mm इन लेंथ, इनका साइज़ होना चाहिए. यू हैव टू रिजेक्ट द बर्ड्स दैट आर बिगनिंग टू ओपन और ऑलरेडी ओपन, जो ओपन हो चुकी है या ओपन हो रही है, ऐसी बर्ड्स को आपने नहीं यूज़ करना है. आपको अनओपन बर्ड्स का यहाँ पर सिलेक्शन करना है. और जब आप बर्ड्स का सिलेक्शन करोगे तो आपको ये भी देखना है कि जो सेपल का साइज़ है वो पेटल के साइज़ के बराबर होना चाहिए. उसको हम आइडियल बर्ड मानते हैं फॉर द एंथर कल्चर. उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र द बर्ड्स इनटू द स्टेरिलाइज्ड एयर टाइट बैग्स. ओके, सो दिस इज़ द प्लास्टिक एयर टाइट बैग्स के अंदर हम उन स्टेरिलाइज्ड, ये जो प्लास्टिक बैग है ये स्टेरिलाइज्ड बैग होता है, तो इसके अंदर हम बर्ड्स को ट्रांसफ़र कर देंगे. उसके बाद हम इन बर्ड्स को लेके आएंगे लैमिनार एयर फ्लो के अंदर, क्योंकि लैमिनार एयर फ्लो जो होता है वो एक आइसोलेटेड जगह होती है जहाँ पे कि कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते. तो उसके बाद लैमिनार एयर फ्लो में लाकर हम क्या करेंगे, उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे. ताकि जो भी उसके ऊपर माइक्रोब्स वगैरह हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. सो सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, उन बर्ड्स को पहले 70% इथेनॉल से ट्रीट करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स आपको करना है. उसके बाद आप 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में ट्रीट करोगे 10 मिनट्स के लिए. सो इससे क्या होगा, हमारे पास सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो गया. सरफेस स्टेरिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉशिंग. सो वॉशिंग मतलब डिस्टिल वाटर से आपको उसको वॉश करना है ताकि कोई अगर केमिकल रह गया हो जब हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन की थी तो वो रिमूव हो जाए. वॉशिंग के बाद यू हैव टू ट्रांसफ़र द बर्ड्स टू अ स्टेरिलाइज्ड पेट्री प्लेट. देन सेपरेट द स्टेमन फ्रॉम द बर्ड बाय यूजिंग अ स्कैपल. सो हम क्या करेंगे, स्टेमन को रिमूव कर लेंगे. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फिलामेंट्स हैं उनको एंथर से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं. एंड उसके ऊपर हमारे पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर. सो अब हम फिलामेंट को एंथर से अलग कर लेंगे बिकॉज हमें तो एंथर ही चाहिए, राइट. सो रिमूव द फिलामेंट्स फ्रॉम द एंथर and after that transfer the anther onto the solid or liquid nutrient medium and incubate it for 3 to 4 weeks. So अब हमने फिलामेंट्स वगैरह को अलग कर लिया. अब हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे एंथर्स को लिक्विड मीडिया या फिर सॉलिड मीडिया के ऊपर एंड
आप कब तक रखोगे उसको? इंक्यूबेट करेंगे हम 3 to 4 weeks at 24 to 28 degree Celsius in dark. So after that, either by embryogenesis and or organogenesis, या तो embryogenesis होगा या organogenesis होगा. जो ये दोनों प्रोसेसेस मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So then either by the embryogenesis and organogenesis, haploid plantlets would appear from that anther culture within 3 to 4 weeks. आपको क्या मिल जाएगा? हमारा जो प्लांटलेट है हेप्लॉइड प्लांटलेट वो डेवलप हो जाएगा. So during this stage, incubate the culture at 24 to 28 degree Celsius for 12 to 18 hours in light. So जब आपका लाइक ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस का स्टेप है, वहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्टेज पर दोबारा से हमें जो इंक्यूबेशन करना है उसका मैं आपको बता देती हूँ. सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस आपको इंक्यूबेट करना है कल्चर को 24 to 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 18 आवर्स एंड इन लाइट. दिस इज़ इन लाइट, ओके. एंड आफ्टर दैट, इसके बाद आपको क्या करना है, 6 to 12 आवर्स इन डार्क. लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? लास्ट में आपको हेप्लॉइड प्लांटलेट्स मिल जाएंगी. एंड आपको कब तक वेट करना है? जब तक कि वो हेप्लॉइड प्लांटलेट का जो लेंथ है वो 50 mm तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको वेट करना है. एंड जब ये साइज़ पहुंच जाता है तो वो आपकी जो हेप्लॉइड प्लांटलेट है दैट इज़ रेडी. आप उसको वहाँ से पॉट के अंदर या सॉइल के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एंथर कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक जिस पे हमारा जो एंथर कल्चर है वो डिपेंड करता है. सबसे पहले है बड का साइज़. बड का साइज़ जो होना चाहिए वो प्रेफरेबल जो साइज़ है दैट इज़ 17 to 22 mm की बड आपको लेनी चाहिए. एज ऑफ प्लांट, तो प्लांट का जो एज होना चाहिए जहाँ से आप बड को आइसोलेट कर रहे हो. सो द एंथर कल्चर प्रेफर द बड्स फ्रॉम द यंग प्लांट्स. उसके बाद अगर हम बात करें कल्चर मीडियम के बारे में, कल्चर मीडियम भी क्या करता है, कल्चर मीडिया भी क्या करता है, आपके एंथर कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है. सो आपके कल्चर मीडियम के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, सुक्रोज, आयरन, विटामिन्स, हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस. दे ऑल्सो प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इंडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट्स. नेक्स्ट यू कैन से टेम्परेचर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए. अब वो वेरी करता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे धतूरा है, धतूरा के लिए जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस. सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स जिस पे कि हमारा जो एंथर कल्चर है वो डिपेंड करता है. And that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.